We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालात वैसे गंभीर नहीं है जैसे पहले लहरों के दौरान थे, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और पूरी जानकारी रखें। अभी जो स्थिति सामने आई है उसमें देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि फिलहाल 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज या तो घर पर आइसोलेशन में हो रहा है या अस्पताल में। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस इस समय केरल में हैं, जहां कुल 450 मरीज एक्टिव हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 और कर्नाटक में 80 केस हैं। कर्नाटक के इन मामलों में भी खास बात यह है कि 80 में से 73 सिर्फ बेंगलुरु में पाए गए हैं। ये दिखाता है कि शहरी क्षेत्रों में अब भी संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। इसके अलावा राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 15, तमिलनाडु में 69, पश्चिम बंगाल में 12 और आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी छिटपुट केस सामने आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये दोबारा से कोई बड़ी लहर का संकेत है? तो फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने साफ तौर पर कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर मामलों में संक्रमण बेहद हल्का है। मरीजों को सामान्य बुखार, गला खराब होना या हल्का सिर दर्द जैसे लक्षण हो रहे हैं और अधिकतर मरीज घर पर आइसोलेट रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। हालांकि ये सोचकर लापरवाही करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि केस कम है या लक्षण हल्के हैं, क्योंकि कई बार हम कुछ साधारण सी गलतियां करते हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई कोविड संक्रमित है और आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है बिना मास्क के किसी बीमार व्यक्ति के पास जाना। हम ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ साधारण सर्दी जुकाम से पीड़ित है या कोविड संक्रमित है। तीसरी गलती है अगर हमें खुद कोविड जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। चौथी बात, हम हाई रिस्क इलाकों में जाते हैं लेकिन हाथों की सफाई का ध्यान नहीं रखते। और पांचवी गलती, हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करते, जैसे हल्दी वाला दूध, तुलसी काढ़ा, विटामिन सी युक्त फल आदि। इन गलतियों से बचना ही सबसे बड़ी सावधानी है। इसके अलावा कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें अब हमारी आदत का हिस्सा बना लेना चाहिए।